क्या सत्ता प्रतिष्ठान, चाहे वो कांग्रेस वहां बैठती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी बैठती हो, चाहे कोई तीसरा दल बैठता हो, क्या वहां पर सवाल करने को संज्ञेय अपराध माना ही जाएगा? क्या इस तरह के बहाने करके कि आपने विदेशी फंडिंग ले ली, आपने फला विचारधारा का समर्थन कर दिया, सत्ता को उखाड़ने की कोशिश कर दी, तो भाई सीधा सीधा सवाल आवेश जी ने भी ये किया था कि आपके सामने सब कुछ है, खुली किताब है। पैसा हम ले रहे हैं अगर किसी से तो वो आपके पास है। सिन्हा साहब ने कहा हाई कोर्ट में सारे दस्तावेज दिए हुए हैं। जब इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई थी तो प्रवीर पुलकायस हाई कोर्ट गए, वहां पर उन्होंने सारे दस्तावेज दिए कि हमने कहाँ से पैसा लिया, कहाँ खर्च किया। तो अब स्थिति ये है कि अगर आपको लगता है कि हम यानी हमारा जो पूरा समाज है, प्रश्न प्रश्न करने वाला समाज है देश का, चाहे वो हिंदी की पत्रकारिता हो, चाहे उर्दू की हो, चाहे अंग्रेजी की हो, अगर आपको लगता है कि ये सब सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, ये सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशों से धन ले रहे हैं, तो आपको इसमें यूपीए और ये कौन सा यूएपीए और पैरा और ये सब मुकदमे लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा प्रमाण लाइए, आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कीजिए और उठा के बंद कर दीजिए। लेकिन इतना आत्मबल किसी भी सत्ता में होता नहीं, क्योंकि सबकी दाढ़ियों में चोर की दाढ़ियों में तिनके होते हैं। ये स्थिति ये बनी है इसलिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आवेश जी ने संकेत भी किया था, वैसे वैसे पाँव के नीचे की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। और कर्नाटक का दर्द भूले नहीं, हिमाचल का दर्द भूले नहीं, और सिर पर 5 राज्यों के चुनाव आ गए, और जहां भी उन 5 राज्यों में भी आप अपनी सत्ता को संभालना तो जनता को संभालना तो दूर है, अपने संगठनों को नहीं संभाल पा रहे। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो गई, मोदी के खिलाफ इतना सारा प्रदर्शन हो गया, बंद हो गया, कहीं एक लाइन सुनने को नहीं मिली। मुझे तो आवेश जी ने बताया, मैंने तो किसी चैनल वैसे कम देखता हूँ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जब इस तरह की स्थितियां बन जाएंगी तो ऐसे हमले और तेज होंगे आने वाले दिनों में। संसद के बाहर भी होंगे, संसद के भीतर भी होंगे, और जहां भी आवाज उठाई जाएगी सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, वहां इस तरह की तलवारें चलेंगी। मुझे अकबर इलाहाबादी इस बार ऐसे मौसम में बार बार याद आते हैं। वो कहते थे कि सभी हमसे यूं कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता चले ना यूं अया होकर। आज प्रेस, माफ कीजिए, मैं प्रेस को चौथा और पांचवें स्तंभ नहीं मानता। मैं मानता हूं कि अब आज की स्थिति में प्रेस बेचारा तनख्वाहिया आदमी है, और स्वतंत्र विचारधारा वाले आप जैसे हम जैसे 10-5 लोग हैं, वो अपने दम पर लुकती लेकर हाथ में अपना घर जलाने के लिए चल रहे हैं। तो चौथा स्तंभ का भ्रम नहीं पालना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है कि कुछ इतना जमीर तो आपके अंदर जिंदा बचे कि आप सामने वाले से कहें कि आप टेढ़े चल रहे हैं। आप हमको ही सब भाषण देने के लिए, हमको ही लाइन पे लाने के लिए मुकदमे दर्ज कर देंगे, हमारे यहाँ छापे मार देंगे, हमारा लैपटॉप ले जाएंगे, हमारा मोबाइल छिना लेंगे, जब्त कर लेंगे, हमसे 18-18 20-20 घंटे बात करेंगे। इससे कुछ हासिल होना नहीं है। ये बिल्कुल एक हताश सिपाह सालार की भूमिका है में सत्ता इस समय है। बहुत डरी हुई सत्ता है, और डरी हुई सत्ता ही इस तरह की कार्रवाइयां करती हैं। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि ये ऐसा होगा, क्योंकि देखिए मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया तो पहले से था, अब आया है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं तो उस जमाने से काम कर रहा हूँ जब हाथ से अखबारों में कंपोजिंग होती थी, कोई तकनीक नहीं थी। तो ये विदेशी पूंजी लेने में कोई आपत्ति नहीं, आपने कानून बना रखा हुआ है। आपने कहा है आप 26% ले सकते हैं इसमें मीडिया में, उधर आपने कहा है 49% आप ले सकते हैं, हमने ले लिया। तो अब आपको क्यों लग रहा है कि हमने जिन सूत्रों से, जिन माध्यमों से धन लिया है, वे हमारे भारत की सत्ता के खिलाफ है? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप उसी दिन रोक देते ना कि भाई ये आप गलत गलत स्रोत से पैसा ले रहे हैं। सत्ता देखिए, जो हमारा साधन और साध्य है इसकी पवित्रता के लिए हमेशा ध्यान रखा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि उर्मिलेश जैसे, और उर्मिलेश जी तो हमारे हम उम्र हैं, कि बाकी के जो लोग हैं, चाहे अभिसार हो या भाषा सिंह हो, इनमें नैतिकता इतनी गई गुजरी होगी कि सब कुछ जानते हुए हमें ये पैसा दिया जा रहा है कि हम सरकार उखाड़ देंगे। ये एक गलत धारणा सरकार ने बना ली है, और इस धारणा का कोई इलाज किसी लुकमान हकीम के पास नहीं है, सिवाय इसके कि हम लड़ें, एकजुट होकर संघर्ष करें, मुकाबला करें, और प्रश्नाकुल समाज की जो मूल आत्मा है उसको बनाए रखने के लिए जो कुर्बानी देना हो
देने के लिए तैयार रहें, अन्यथा आज उर्मिलेश गए हैं, कल अनिल जी जाएंगे, परसों आवेश जाएंगे, न तो किसी और का नंबर होगा। तो ये तो घर देख लिया है, सरकार ने घर देख लिया है कि गला दबाने की तकलीफ क्या होती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, ये होगा और तेजी से होगा। आपको अगर यकीन ना हो तो मैं बताऊं, मध्य प्रदेश के भी आवेश ने बात की, मेरे लेख मैं प्रतिदिन लिखता हूँ, पिछले 4 साल से निर्बाध रूप से लिखता हूँ, एक दिन का अवकाश नहीं। मध्य प्रदेश के कम से कम 40 अखबार मेरे लेख निरंतर छापते थे। पिछले 2 महीने में उनके संपादकों को, उनके मालिकों को बुला बुला कर मीटिंग में साफ कह दिया गया कि अगर इस तरह के लेख आप छापेंगे तो आपका विज्ञापन बंद कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने दुस्साहस किया, उन्होंने सोचा बंदर घुड़ती है, छापते रहे। तो पता चला कि आज कुल 8 अखबार बचे हैं 40 में से, बाकी सब ने छापना बंद कर दिया। तो अब बेचारे कहाँ से मेरुदंड लाएं? तो सब स्टील का मेरुदंड नहीं रखते, मनुष्य हैं, उनके साथ भी परिवार है, संस्थान चला रहे हैं, नौकरियां लोगों को दी हुई हैं, तो उन्हें समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन इस बुरी स्थिति में भी अपना सीना तान कर, माथा ऊंचा करके लिखने वाले लोग, सवाल करने वाले लोग जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। और इन घटनाओं से आतंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आज हैं, कल नहीं रहेंगी।